शिवाई से इसी वक्त जल्लाद को बुलाओ, ये काम जल्लाद के हाथ से करवाएंगे। क्यों नहीं रहे शिवाई, बुलाओ कालू जल्लाद को और साधो से जल्लाद के हाथ में बुलाओ उसे। कालू जल्लाद राज दरबार में हाजिर हो। कालू जल्लाद हाजिर हो। कालू जल्लाद हाजिर हो। महाराज मेरे नाम में सम्राट आज भरा दरबार कालू जल्लाद को किस लिए जल्लाद, इस लड़के को बियाबान जंगल की तरफ ले जाओ और उसी बियाबान जंगल में इसका कत्ल कर दो और इसकी दोनों आंख और इसका कलेजा निकाल कर लाकर हमारे सामने हाजिर सिवाई दे दो जल्लाद को। ये मुजरिम अभी नहीं जागा। इसके हाथ में कुछ बातें करना चाहती हूँ। इसने गुनाह क्या किया? ये मेरे सीने चढ़ा था, मैं इसके सीने चढ़ी थी। ये मेरे कपड़े उतारा था, मैं इसके कपड़े उतार रही थी। हाथ पकड़ने की थी मैंने, आप इसे मौत की सजा दे दी। ये कहाँ का कानून है, कहाँ का इंसाफ है? अरे मौत की सजा उसे दी जाती है जो सारे बाजार किसी लड़की की इज्जत लूट करके उसे टकरा दे। मौत की सजा दी जाती है। अगर इंसाफ करना नहीं आता तो ताली करके फेंक दीजिए, बंद कर दीजिए अदालत। नहीं, ये तुम नहीं बोल रही हो, बल्कि तुम्हारे सर पे जो इश्क का भूत सवार है, ये इसी का जादू बोल रहा है। भूत तो किसी ने आपके ऊपर कर दिया बाबा, जिसके बहकाए पे चल रहे हैं। ये कुंडे अदालत चलाने का भी नहीं। महाराज इनके ऊपर चली आज। एक दिन हवेली विनाश हो जाएगी लोगों कहने पे। सरकार राज कर रही है यहाँ पर। ये उसी लड़के के प्यार में पागल हो चुकी है। शिवाई, इसे पकड़ और ले जाकर के कमरे में बंद कर दे। ले जा इसे। वाह राजन वाह, ये आपकी औलाद है जो आपको नसीहत दे रही है। इंसाफ करना नहीं आता है तो सर का ताज उतार कर फेंक दीजिए रंजीत करिए अदालत को। उसी के प्यार में पागल हो चुकी है। महाराज इसके सर पे इसका भूत सवार है। अब सोच लो इसका सारा भूत उतर जाएगा। ये राजमहल से बाहर निकलने न पाए बगैर हमारी इजाजत और जल्लाद के आने का इंतजार करते हैं। रणजीत सिंह चालू था खाले वो मगर चालू ले गया जल्लाद से मौते खा जाएगा। लेकिन सम्राट जन्मल तबने बलबीर सिंह पे रहम किया है, लेकिन रणजीत सिंह किसी पे रहम नहीं करेगा। देखो सम्राट, अब हम तुम्हारी खुशी को किससे छीनता हो। आज तुम्हारी लंबिया भरे अदालत में इस तरह बोलकर गई है। आज के बाद इस हवेली में चिंता नहीं बजेगी। जब तक कि सम्राट तेरी खुशी को मैं छीन नहीं लूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। अरे दोनों की खुशियों में साले जलाकर राख कर दूंगा। जलाकर राख कर दो, जलाकर राख कर दूं। मैं वो ज्वालामुखी आग हूं और पियम सारा चेर मैं वो जहरीला।
जल्लाद है, जब मुझे मौत की सजा मिल गई है तो आप खड़े होकर सोच क्या रहे हैं? मार दीजिए मुझे, अब हम जीना नहीं चाहते हैं। क्यों खड़े सोचते भैया जल्लाद हम आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते गए कि मेरा आंख और कलेजा निकालने से पहले आप मुझे जान से मार दीजिए, उसके बाद आप शौक से हमारा आंख और कलेजा निकाल लेना, लेकिन मुझे तड़पा तड़पा कर मत मारना जल्लाद। महाराज ये आदेश है सर, हम तुझे बियाबान जंगल में लेकर गए हैं और महाराज का हुक्म तेरी दौलत और कलेजा निकाल कर मुझे महाराज के सामने पेश करना है। लेकिन मैं तो ये सोच रहा था कि सबसे पहले हम तेरी आंख निकालें या कि कलेजा निकालूं, मैं तो ये सोच रहा था। जल्लाद वैसे भी जब हमारा आंख और कलेजा निकाल देंगे तो इस जिस्म के अंदर प्राण कहाँ रह जाएंगे, इसलिए आंख और कलेजा निकालने से पहले आप मेरा गला काट दीजिए, मुझे जान से मार दीजिए, उसके बाद आप सबक से हमारा आंख और कलेजा निकाल लेना। तो ठीक है लड़के, आखिरी वक्त मरने से पहले हम तेरी ख्वाहिश जरूर पूरा करेंगे। अब सबसे पहले हम तेरा सर कलम करेंगे, उसके बाद आंख और कलेजा निकालेंगे। चल लेट जा, एक ही बार में हम तेरा सर कलम करते हैं। या भगवान, मेरी माँ मुझे देख कर जीती थी, कहां से अगर मेरी मौत की खबर मेरी माँ सुनेगी तो वो तो जीते जी मर जाएगी। मेरे मालिक मेरे माता पिता की रक्षा करना, उन्हें कभी कोई कष्ट न हो।
क्या भगवान, आज मेरे इन हाथों को क्या हो गया? इन्हीं हाथों से सैकड़ों खून कर डाले, लेकिन आज न जाने क्यों जैसे मैंने इस लड़के को बर्बाद करना चाहा, मेरे हाथ कांपने लगे और मेरे हाथों की शमशीर छूट कर जाके जमीन पर जा गिरी। ऐसा लगता है कि इस लड़के के पास जैसे कि कोई दैवी शक्ति हो। नहीं, अब मैं इसे नहीं मार सकता। जा लड़के, मैंने तुझे आजाद कर दिया, अब मैं तुझे नहीं मार सकता। लेकिन जल्लाद, अगर आप मुझे नहीं मारोगे, हमारा आंख और कलेजा महाराज के समक्ष पेश नहीं करोगे, तो वो लोग तुम्हें जान से मार देंगे। यहाँ तक कि सिर्फ तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे बीवी बच्चों समेत तुम्हें फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। इसलिए जल्लाद, हमारे लिए अपनी जान जोखम में मत डालिए, मुझे मार डालिए। हाँ बेटा, तू ठीक कहता है कि महाराज को आज वह कलेजा न मिला तो महाराज मुझे फांसी के तख्ते पे झुला देंगे। लेकिन बेटा, तुम घबराओ नहीं, ये काम मेरा है। मैं इसीलिए भाई जंगल में जाकर मैं किसी मृग को मारकर उसका आंख और कलेजा मैं ले जाकर के महाराज के सामने पेश कर दूंगा। लेकिन बेटा, अब मैं तुझे नहीं मार सकता, अब मैं तुझे रिहा करता हूं। लेकिन हाँ, जाने से पहले मैं तुम्हें जरूर कहूंगा कि आज के बाद इस आसाम मुल्क की तरफ भूल कर भी अपना चेहरा नहीं दिखाना, अन्यथा दोबारा पकड़े गए तो तुम्हारी फांसी होना निश्चित है। लेकिन बेटा, फिर तुम्हारे साथ साथ मेरी भी फांसी हो जाएगी। इसलिए आसाम मुल्क की तरफ दोबारा अपना चेहरा नहीं दिखाना और मैं जा रहा हूं। जाओ बेटा, जहां भी तुम रहो हमेशा खुशहाल रहो। जब मुझ जैसे खतरनाक जल्लाद में तुझे नहीं मार सका तो इस संसार में तुझे मारने वाला कोई पैदा नहीं है। ये मेरा आशीर्वाद है और मैं जा रहा हूं। मैंने तो राजकुमारी के संग में अच्छा ही किया था। खास अगर राजकुमारी जी मेरा हाथ पकड़ कर ना खींचती तो आज शायद मेरा ये हाल न होता। आज हमारी वजह से मेरे माता पिता का सर झुक गया। जितना बड़ा नाम था इस मुल्क आसाम के अंदर कि लोग देखते थे तो उन्हें सलूट किया करते थे, लेकिन आज हमारी वजह से लोग ऊपर झुकते हैं, उन्हें गंदी गंदी गालियां देते हैं। सोचा था कि जल्लाद ले जाकर बियाबान जंगल में मुझे मार देगा, इसी जगह से हमारी जिंदगी समाप्त हो जाएगी। लेकिन जल्लाद ने भी मेरी जान को बख्श दिया है। मैं जी कर क्या करूंगा? ये जो सामने पहाड़ी दिखाई दे रही है, इसी पहाड़ी से कूद कर हम अपनी जान दे देंगे। लेकिन मैं अपने माता पिता का झुका हुआ कभी सर नहीं देख सकता। हम कभी सर नहीं देख सकते।
में नहीं आ रहा कि आते वक्त राजकुमारी जी ने अपने हाथ से अंगूठी उतारकर मेरे हाथ में क्यों पहनाया? जरूर इस अंगूठी का कोई राज्य, कोई रहस्य होगा, तभी राजकुमारी जी ने अपने हाथ से उतारकर मेरे हाथ में पहनाया है। नहीं, अब मैं अपनी जान नहीं दूंगा, जीऊंगा इस धरती पर इस अंगूठी की राज्य को जानने के लिए कि राजकुमारी जी ने अपने हाथ से उतारकर मेरे हाथ में क्यों पहनाया है, लेकिन दीप सिंह के नाम पर नहीं। जाऊंगा इस मुल्क का शाम के अंदर और बनाऊंगा एक अपना सा ग्रोह और अपने आप को डाकू कर्मा के नाम पर विख्यात करूंगा। मैं समझ गया रंजीत सिंह कि जो मैंने अपना अपमान समझ के अंदर किया, उसी अपमान का बदला तुमने मेरी जिंदगी से लिया है। लेकिन याद रखना रंजीत सिंह, जिस दिन इस कर्मा के कदम राज्य आसाम में पड़ेंगे, आऊंगा साले तेरे बंगले पर, आऊंगा तेरे बंगले पर और खेलूंगा खून की होली। जिस रेत तूने मेरी जिंदगी को छीना है, ये कर्मा तेरी जिंदगी को छीन लेगा। पल पल तुझे मारूंगा, पल पल कर मारूंगा, कभी सुख की नींद नहीं सोने दूंगा। कसम मां भोली की, साले तेरे घर के अंदर कोई चिराग चलाने वाला नहीं छोड़ूंगा। अगर मैंने ऐसा न किया तो अपनी मां की कोख से कह रहा था कि जब तक मेरा आदेश जारी न हो, पैरिस की तरफ दिखलाई भी मत देना। लेकिन हमारे इंतजार की घड़ियां बिल्कुल समाप्ति की ओर जा चुकी हैं। अब हम और उसका वेट नहीं कर सकते। न जाने कौन सा फूल खिला रहा है जो आज तक मेरी खबर नहीं लिया। अब हम जाएंगे और देखेंगे कि रंजीत करता क्या है। बाबा जी राम, कल्याणों कहाँ तो गए थे? बाबा जी घर से नहीं मिला और आज वक्त मिल गया है तो मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ। जिस दिन का मुझे इंतजार था, अब वो दिन आ गया है कि तुम्हें करना क्या है। इसी तरह से राजकुमारी दीक्षा को उठा लीजिए, ये भी कोई और उठाने के बाद से तुम यहाँ से मिला मार डालूंगा उसको, और वो इस दुनिया में नहीं रहेगी तो हमारा तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। अरे हम उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं जा रहा हूँ, लेकिन वो जिंदा बच्चा नहीं चाहिए। राजकुमारी जिंदा इसलिए नहीं रह सकती क्योंकि वो राजा की इकलौती बेटी है। बेटी के नाम के पास कोई संतान नहीं है। एक दिन साली वो हुक्मरानी बनेगी, पूरी प्रॉपर्टी की मालकिन बनेगी। इसलिए इसका मरना बहुत जरूरी है। ऐ मेरी शैतानों, सीधे प्रकट हो जाओ। कबड्डी मत खेलो, सुनो हमारी बात। यहाँ से जाओ महाराज के महल, और महल के अंदर प्रवेश कर जाना। दीक्षा नाम की लड़की होगी, वो सारी चाहे जैसे हो, जिस हालात में हो उसी हालात में से उठा करके मेरे पास ले आओ। और सुनो, अगर दीक्षा को नहीं ला सके तो जो कबड्डी खेल रहे हो ना, दोनों को काट करके कढ़ाई में पका करके खा जाओ। इसलिए मेरा नाम है कल्याणी वाली कुछ शैतानों का बाप। मुझको दीक्षा चाहिए।
लेकिन आज तुम्हें काम करना है। अबे कोई मरा नहीं है सिवाय आज तुम्हें यहाँ से राजमहल जाना है और राजमहल में जाकर राजकुमारी के बेटों की निगरानी करना है। निगरानी ऐसी करना है कि आज ही रात राजकुमारी का हरण होगा और जो ही हरण होता है तब खबर मुझसे करोगे। फिर देखना कि मैं आगे कौन सा खेल खेलता हूं। जाओ इसमें। सिपाही कहाँ गया? क्या हुआ? क्या हुआ? तो क्या हुआ? अभी क्या तुमने नंबर लगा दिया? मैंने समझा तुझे खतरा कर दे। क्या राजकुमारी का हल हो गया? बाल अच्छा हौसला है क्योंकि राजकुमारी का हल हो गया है। खेल में अब मजा आएगा। देख हल मैंने करवाया है लेकिन इसका इल्जाम उस साले पर भी शिकल लगाऊंगा। अब चलो तुम एक काम करो, तुम हमारे पैर में पट्टी बांधो। पट्टी और फिर देखो सिपाही कि उस पट्टी से हम कौन सा राज रचते हैं और कौन सा खेल खेलते हैं। आओ सिपाही, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और क्या न करूं। ऐसा लगता है कि जैसे कि मेरे सर पे कोई गमों का पहाड़ टूटने वाला है। चिंता हमारा और रंजीत सिंह वो रियासत की तरफ गए हैं लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। और रंजीत सिंह के आने का ये आवाज, ये तो बड़ी आवाज किधर से आ रही है? क्या हुआ रंजीत सिंह? ये तुम्हारे पैर में चोट कैसे लगी?
क्या हुआ रंजीत सिंह? महाराज बहुत गजब हो गया राजन। क्या हुआ? आपने जो बलवीर सिंह के बेटे दीप को मौत की सजा दिया है और उसी का बदला बलवीर सिंह ने आपकी बेटी से लिया है राजन। क्या हुआ हमारी बेटी को? राजकुमारी को बलवीर सिंह कमरे से उठा ले गया और ले जाने के बाद पहाड़ी पे नामो निशान मिटा दिया। और जब हम लोग बचाने की कोशिश की तो देखिए रजन उससे मेरे पैर पे गोली चला दिया, मुझे जख्मी बनाकर लाश दरिया में फेंक दिया। बलवीर सिंह, ये तूने क्या किया? मैं कभी ख्वाब में नहीं सोचा था कि तू हमारे साथ ऐसी सियासत की चाल चलेगा। रंजीत सिंह, देर करने का वक्त नहीं है। इसी वक्त सिपाहियों को साथ में ले लो और चलकर उसके बंगले को चारों तरफ से घेर लो और उसे कैद करके जेल के सलाखों के अंदर डाल दो। नहीं देर हो गई तो निकल जाएगा और फिर कभी हाथ नहीं लगेगा महाराज। सिपाहियों, सब लोग हमारे साथ आओ। जी राजन।